नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमल। बुलेटिन की शुरुआत कोरोना की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि देश में कोरोना एक बार फिर से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते अब एक दिन में 3,324 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और कोरोना के चलते 40 लोगों की मौत हो गई है। तो आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी यही है कि कोरोना एक बार फिर से प्रदेश भर में पैर और देश भर में पैर फैसाने लगा है, जबकि 2,876 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.74% हो चुका है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसेस की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 19,092 मामले सामने आए हैं। अब देश भर में जिस तरह से कोरोना की स्थिति देखने को मिल रही है, उसके बाद ये चीज कही जा रही है कि कोरोना अभी गया नहीं है। और इसी तरीके से जैसे जैसे कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हम आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं कि देश में फिलहाल 19,092 केसेस जो हैं वो कोरोना के इस वक्त एक्टिव हैं और इस वक्त इतने सारे लोग जो हैं कोरोना की जद में फंसे हुए हैं। मामले जो हैं वो पूरे देश भर में बढ़ना शुरू हो गए हैं। कोरोना के मामले देश भर में, और देखिए इस वक्त हम आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 490 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 400 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 2505 पहुंच चुकी है। तो प्रदेश में भी कोरोना लगातार पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। होम आइसोलेशन में 2,468 मरीज हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट 98.68% पहुंच चुका है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो 3.36। तो फरीदाबाद में भी 84 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिसार में भी 2, तो वहीं सोनीपत में 8 मामले सामने आए हैं। करनाल में 3, पानीपत में 1 केस मिला है। रोहतक की अगर बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, कैथल की बात करें, 2 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 490 लोग कोरोना की जद में चले गए हैं। तो कोरोना के मामले देश भर और प्रदेश भर में बहुत तेजी से पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम, जो कि साइबर सिटी कहा जाता है, वहां से हमारे ब्यूरो हेड परवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवीन, गुरुग्राम में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासन किस तरह से अब कदम उठाता हुआ दिखाई दे रहा है? जी अमन, देखिए बिल्कुल गुरुग्राम एक बार फिर से कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है पूरे प्रदेश का। और अगर बीते दिन की बात करें तो यहाँ पर 375 पॉजिटिव केस आए हैं। अगर पिछले 4 दिन का हम डाटा उठाएं तो पिछले 4 दिन के बाद एक राहत भरी खबर ये है कि केसों में कुछ कमी आई है। 375 केस आए हैं, क्योंकि उससे पहले दिन की अगर हम बात करते हैं तो 495 केस आए थे। सरकार द्वारा लगातार एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इसका इलाज एकमात्र वैक्सीन है और वैक्सीन पर लगातार प्रशासन की ओर से जोर दिया जा रहा है और बाकायदा प्रचार माध्यमों से लोगों को बताया जा रहा है कि इन सेंटर्स पर वैक्सीन लग रही है, आप आइए और अपनी वैक्सीन लगवाइए। इसके अलावा कि मास्क आप जरूर पहनिए और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है आप उसका सख्ती के साथ पालन कीजिए, ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। और जहां तक गुरुग्राम के पॉजिटिविटी रेट की बात है तो वो 10 से ऊपर अभी चल रहा है। ये एक बड़ी खतरनाक बात है कि 10 से ऊपर लगातार पॉजिटिविटी रेट चल रहा है। और जब पॉजिटिविटी रेट 10 से नीचे आएगा तब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ राहत मिलेगी। जो जानकार हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका साफ तौर पर मानना है कि अभी इसका पीक आना बाकी नहीं है। कोरोना अभी गया नहीं है, हमारे बीच ही रहेगा, लेकिन एक पीक अभी इसका आएगा। क्योंकि जिस तरीके से हम देखें कि मामले बढ़ रहे हैं तो वो पीक जल्दी आना तय है। लेकिन उससे पहले हमें चाहिए कि हम सावधानी बरतें, ताकि हम उस पीक को आने से रोक सकें। जी देखिए परवीन, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि यहाँ पर पीक के लिए सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन दिल्ली से बड़ी संख्या में वहां पर लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में पिछली बार भी हमने देखा था कि खतरा बढ़ता हुआ नजर आया था। तो क्या प्रशासन अब उन लोगों के ऊपर चालान की कार्रवाई करेगा जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं, या फिर और कोई ऐसी अपडेट्स जो निकलकर सामने आ रही हैं?
जी बिल्कुल अमन, देखिए जिला प्रशासन की ओर से साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो व्यक्ति जो व्यक्ति मास्क नहीं पहनेगा उसका 500 रुपए का चालान किया जाएगा। और जी इसके साथ ही जो भीड़ भाड़ वाला स्थान है वहां पर टेस्टिंग का अभियान चलाया जा रहा है। और इसके जी अलावा टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, इन 3 पॉइंट्स के ऊपर लगातार स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। और जी दिल्ली से जो आने वाले लोग हैं, साफ तौर पर उनको भी कहा जा रहा है कि आप मास्क पहनिए और अगर कहीं यहाँ बाहर से आ रहे हैं तो अपना टेस्ट कराइए। आपको अगर हल्के भी लक्षण दिखाई देते हैं, आपको खांसी जुकाम भी दिखाई देता है, तो आप सरकारी सेंटर पर जाकर अपना टेस्ट करा सकते हैं। और वहां पर निःशुल्क टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जिन लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगी है वो वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवाएं। और इसके साथ जो बूस्टर डोज का एक हरियाणा सरकार ने फ्री में लगाने का ऐलान किया, आप उसका भी फायदा उठाएं और अपनी बूस्टर डोज भी लगवाएं। क्योंकि दिल्ली से लाखों की संख्या में रोज गुरुग्राम और दिल्ली, नोएडा और आसपास के शहरों से आते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से इसका संक्रमण के फैलने का खतरा गुरुग्राम में ज्यादा बना रहता है। और जी दिल्ली का असर साफ तौर पर गुरुग्राम में पड़ता है, क्योंकि जब भी दिल्ली में केस बढ़ते हैं तो उसका सीधा असर जो एनसीआर के जिले हैं उन पे पड़ता, साफ दिखाई देता है। जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो है हम तक साझा की है कि अब जिला प्रशासन भी लगातार एक्टिव नजर आ रहा है, लेकिन लोगों में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या लोग सावधानी बरत रहे हैं या फिर पिछली बार की तरह थोड़े बहुत मतलब ऐसे नजर आ रहे हैं कि बाजारों में घूम रहे हैं, लापरवाह नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल अमन, देखिए ये एक बहुत विडंबना की बात है कि प्रशासन के लाख जागरूक करने के बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। और लगातार हम लोग भी दिखा रहे हैं कि आप जागरूक होइए, हम आपको डरा नहीं रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है। क्योंकि बाजारों में जब अभी भी हम जाते हैं तो वहां पर लोग बिना मास्क के ही नजर आते हैं। और जो पार्टियां होती हैं, छोटी मोटी जो गैदरिंग होती है, उसमें भी मास्क दूर दूर तक दिखाई नहीं देता और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई देती है। तो लगातार बढ़ रहे केसों का एक ये भी कारण है। प्रशासन की ओर से भी लगातार अपील की जा रही है और संचार माध्यमों से भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि आप सावधानी अपनाएं, आप मास्क जरूर पहने। बावजूद इसके लोग मास्क नहीं पहनते हैं। जैसा कि पिछले दौर में हुआ था कि जब कोई पुलिसकर्मी आपके सामने दिखाई देता है तो मास्क को लगा लिया जाता है और उसके बाद मास्क हटा देते हैं लोग। तो ये जो एक हैबिट है, हमें इसको छोड़ना होगा और मास्क को एक जो प्रॉपर लगाने का तरीका है उसी तरीके से लगाना होगा, तभी हम इस महामारी से लड़ाई लड़कर जीत सकते हैं। जी बहुत एक जरूरी जानकारी जो है वो आपने दी है कि लोग इस वक्त लापरवाह कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं और सरकार और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो यही नजर आ रही है। लगातार गुरुग्राम में भी मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी हमारे संवाददाता अब तक पहुंचा ही रहे हैं कि किस तरह से वहां पर प्रशासन भी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और सरकार भी किस तरह से मुस्तैदी से नजर आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना के मामलों में अब तेजी एक बार फिर से देखने को मिल रही है। लगातार यहां पर मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 490 जो केसेस हैं वो सामने आ चुके हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे में यह बात गनीमत रही है कि किसी की भी मौत की खबर सामने नहीं आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं यही उठ रहा है कि पिछली बार हमने जिस तरह से देखा था, लोग लापरवाह हो जाते हैं जब सरकार थोड़ी बहुत भी रियायत देना शुरू करती है। तो इस बीच इसी पूरे मामले के ऊपर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से कोरोना की चौथी लहर आ सकती है, क्या कुछ होगा आगे चलकर और क्या आगे किस तरह से ये होगा। तो हमारे साथ एक बहुत सही पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुका है, हमारे संवाददाता हैं और कहीं ना कहीं हम इस बात पर चर्चा भी करेंगे कि किस तरह से कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ना शुरू हो चुके हैं। तो हमारे साथ वरुण शर्मा जी जुड़ चुके हैं और हेल्थ एक्सपर्ट वरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। और लाजपत जो हमारे साथ सोनीपत से संवाददाता जुड़ चुके हैं और तमाम हमारे साथ जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो जुड़ते रहते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो लाजपत से सबसे पहले जानकारी लेंगे, क्योंकि सोनीपत भी अब दिल्ली के नजदीकी इलाका ही कहा जाता है और दिल्ली में केसेस जो है वो बदस्तूर जारी हैं बढ़ने का सिलसिला। तो सोनीपत में किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, सबसे पहले तो लाजपत आपसे यही जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल अमन, आपको बता दूं कि सोनीपत एक ऐसा जिला है जहां पर मैं आपको बाजार की तस्वीरें दिखा दूं कि दोपहर का वक्त है, करीब 3 बजे का समय है। देख सकते हैं कि लोगों की लापरवाही, रोकेंगे टोकेंगे और पूछेंगे जरूर। भाई साहब आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, कोरोना दोबारा से बढ़ रहा है? लगाया तो अभी अच्छा, कोरोना से डर नहीं लगता? मरना तो नहीं, मरना है एक दिन, तो कोरोना से और लोगों को भी मारना है। खा रहा हूँ, हाँ हाँ। देख सकते हैं कि जैसे व्यक्ति कितने जागरूक है, उन्होंने साफ करा है कि मरना जरूरी है, औरों को भी मारना जरूरी है। तो इस तरह के लोग लापरवाह हैं और इसी तरह के लोग जो है वो कहीं ना कहीं बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि बढ़ावा इसलिए कि दिल्ली एनसीआर के नजदीक 70% लोगों का जो आवागमन है वो दिल्ली से है और दिल्ली बहुत नजदीक है। यहाँ से करीब आपको बता दूं कि 20 किलोमीटर का जो जगह है
और दिल्ली आना जाना लोगों के लिए लगातार कोरोना जैसी महामारी को बढ़ावा देना है। और आपको बता दूं कि हालात इतने गंभीर हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी रोकेंगे, टोकेंगे, पूछेंगे जरूर। उन्होंने मास्क नहीं लगाया। लाजपत मैं आपके पास आऊंगा, लाजपत मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ वरुण शर्मा जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर, और जानना चाहूंगा कि किस तरह से ये जो एक नया कोरोना का वेरिएंट एक्सी निकल कर सामने आया है, सबसे पहले तो आप इस बारे में दर्शकों को रूबरू करवाइए, जानकारी दीजिए कि किस तरह से ये वेरिएंट के लक्षण देखने को मिल सकते हैं और किस तरह से इससे सावधानी बरती जा सकती है। जी बहुत धन्यवाद। देखिए, जितने भी कोरोना के अभी तक वेरिएंट आए हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे जी। अगर आप डेल्टा वेव की बात करें तो डेल्टा वेव थोड़ी सी डेडली थी, मगर अभी इस वेरिएंट के कुछ खास ऐसे हमको बहुत हार्मफुल रिपोर्ट्स नहीं आई है कि बहुत ज्यादा लीथल है ये, बट डेफिनेटली ये बहुत जल्दी फैलेगा और ये इसका जो R0 वैल्यू है वो भी काफी ज्यादा है, तो आपको इससे थोड़ा सा बचाव तो रखना पड़ेगा। मगर अभी थोड़ा जो अभी लेटेस्ट जितना भी हमको टाइम हुआ है, 1-2 हफ्ते का टाइम हुआ है, जो हमारे पास पेशेंट्स आए हैं, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि इतनी मोर्टेलिटी तो नहीं हुई है और इतना कोई लीथल नहीं है, बट आपको केयरफुल रहना है क्योंकि किसी ना किसी एज ग्रुप में ये डेफिनेटली हार्मफुल रहेगा और कहीं कहीं जो वैक्सीनेटेड है वो डेफिनेटली थोड़े से सेफ रहेंगे। जी, वैक्सीनेशन का अभियान लगातार सरकार चला रही है, चाहे फिर वो हरियाणा की बात हो चाहे फिर वो केंद्र सरकार की बात हो, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि वैक्सीनेशन से अभी किनारा कर रहे हैं। हालांकि सरकार बूस्टर डोज के लिए भी लोगों को जो सलाह है वो दे रही है। वैक्सीनेशन से जो लोग दूर भाग रहे हैं सर, उनको क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम कितनी दफा न्यूज चैनल्स के थ्रू, हर जगह के थ्रू बता चुके हैं। आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि एक आदमी जो हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल चला रहा है, उसको चोट लगने का, जानलेवा चोट लगने का सर पे बहुत कम चांसेस होते हैं, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ही वैक्सीन करती है, वैक्सीन आपको बचाव देती है। ऐसा नहीं है कि आपको कोविड नहीं होगा, बट उससे बचाव होगा, उससे सेफ्टी रहेगी। तो प्लीज अपनी वैक्सीन आप कंप्लीट कराइए। आप लकी होगी, आपको फ्री में वैक्सीन मिल रही है तो लगवा लीजिए। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आपने देखा था पिछली वेव में जो डेल्टा वेव थी उसमें कितने लोग इफेक्ट हुए थे, और तकरीबन वो लोग ज्यादा इफेक्ट हुए थे। मैं अपने डॉक्टर्स की बात बता रहा हूँ, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी वो ज्यादा देर तक बीमार रहे, जिन्होंने वैक्सीन लगाई थी वो बहुत जल्दी रिकवर होके अपनी ड्यूटीज ज्वाइन कर ली। तो डेफिनेटली वैक्सीन तो आपको हेल्प करेंगी, तो आपको मेरे हिसाब से सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। जी। लेकिन इस बीच कई ऐसे लोग हैं जो कि लापरवाह भी नजर आ रहे हैं। लाजपत ने जो हमारे सहयोगी उन्होंने बात की और लोग कह रहे हैं कि मरना तो एक दिन है ही। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? देखिए, मरना तो एक दिन है ही है, तो फिर उन लोगों को बोलो घर बैठे क्यों झूठ की कमाई और आगे पीछे पैसा कमाने लगे हुए हैं। 2 वक्त की रोटी तो सरकार दे ही रही है सबको, तो अपने बाकी शौक भी छोड़ दें, है ना। जब मरना ही है सबने तो क्यों बिल्डिंग बना रहे हैं, क्यों सब कुछ कर रहे हैं? एक लाइफस्टाइल होता है, आपने अपने लिए नहीं करना होता, अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी तो कुछ करके जाओ। आपने तो मरना ही है, मगर अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ तो हेल्प करके जाओ, अपनी जनरेशन को इम्प्रूव तो करो। ऐसे तो हर एक इंसान सोचेगा कि हमको मरना है तो देश की तरक्की रुक जाएगी, प्रोग्रेस रुक जाएगी, तो ये तो कोई जवाब ही नहीं हुआ कोई काम नहीं करने का, है ना। तो ये गलत बात है बिल्कुल। ये ऐसी मानसिकता के लोगों को थोड़ा सा समझाने की जरूरत है, और मुझे पता है कि हमारे देश के लोग बहुत समझदार हैं और जल्दी समझ भी जाते हैं जी, और समझेंगे जरूर जी। लेकिन इस बीच एक सवाल जो है वो लगातार उठ रहा है, लोगों में इस नए वेरिएंट को लेकर जागरूकता थोड़ी कम देखने को मिल रही है, क्योंकि अब लोग लगातार इस चीज को लेकर लापरवाह दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कोरोना के साथ हमने जीना सीख लिया है। तो ये जो नया वेरिएंट है ये कितना खतरनाक और घातक हो सकता है, क्योंकि चीन में हमने इस तरह की स्थितियां देखी हैं। इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, हर जो वेरिएंट ये अभी वेरिएंट आया है और आप देखिएगा 3 महीने बाद एक नया वेरिएंट आएगा, तो अभी के हिसाब से इतना कोई लीथल नहीं है। और अभी तक ये दिल्ली एनसीआर में ही सीमित है। आज पेरिफेरी में पहुंचने में इसको समय लगेगा, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही लापरवाह हो जाए। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अब हम कोरोना से पिछले 3 साल से जूझ रहे हैं, तो अब लोगों को क्या हो गया कि उनको लगता है कि एक न्यूज चैनल वाले या कोई डॉक्टर हैं वो खाली हमको डरा रहे हैं। बात डरने की नहीं है, बात एक सावधानी बरतने की है, बिकॉज हर जो वेरिएंट आ रहा है वो हमको कुछ ना कुछ सिखा के ही जा रहा है। तो सावधानी डेफिनेटली लेनी चाहिए, जितनी हो सकती है उतनी तो लीजिए। वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन भी नहीं लगवाना चाहते हैं, सावधानी भी नहीं बरतना चाहते हैं, तो फिर अब बाद में सरकार को या डॉक्टर को ब्लेम मत करिए प्लीज। जी। और हमने पिछली बार भी देखा था कि कई ज्यादा संख्या में डॉक्टर
सरकार से, प्रशासन से जुड़े हुए लोग भी कोरोना की जद में आए थे, उनकी भी जान चली गई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा दुखद है। तो ऐसे में ये लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं, ये लोग जो ये सोच रहे हैं कि हमें तो एक ना एक दिन मरना ही है, ये कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के लिए भी कोरोना बम बनते जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मैं देख रहा था ये पूरा वीडियो जी, तो उन भाई साहब ने डेफिनेटली इस बात को बस बोलने के लिए बोल दिया, बट वो मैं जानता हूँ कि वो भी कहीं डीप अंडर हार्ट वो भी सोच रहे होंगे कि नहीं, मौत से हर एक इंसान को डर लगता है जी। और रही बात जो डेल्टा वेरिएंट था, उसमें डेफिनेटली बहुत सारे डॉक्टर्स जी, बहुत सारे नर्सेज, बहुत सारे जो भी हमारे जो सोशल वर्कर्स थे जो काम कर रहे थे फील्ड पे, बहुत करके वो मंजर याद करो जी। तो मुझे नहीं लगता कि 90% लोग देख रहे हैं इस वक्त। अमन, देखिए बिल्कुल साफ तौर पर लोग लापरवाह हैं, और मार्केट में जब भी जाते हैं, जैसा कि अभी आपने लाजपत ने जब किसी व्यक्ति से पूछा था तो उसका बड़ा अटपटा जवाब था, मतलब बेतुका जवाब आप इसको कह सकते हैं, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि लोग डर नहीं रहे हैं क्योंकि मंजर याद नहीं कर रहे हैं। जैसा अभी डॉक्टर अरुण कह रहे थे कि आप आंख बंद करके एक बार वो मंजर याद कीजिए दूसरी लहर का, तो अगर उस तरफ देखेंगे लोग तो वाकई वो सावधानी को बरतना शुरू कर देंगे जो अब नहीं बरत रहे हैं। क्योंकि अगर इसी तरह से सावधानी हम नहीं बरतेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब ये लहर जो है बढ़ती जाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको इस पर जो है सीवियर इफेक्ट नहीं होगा, मोर्टेलिटी रेट इतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन कोरोना उनको हो सकता है, ये बात उनको अपने जहन में बैठानी होगी। क्योंकि ज्यादातर लोगों से जब हम बात करते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना होता है कि उनको दोनों वैक्सीन लग चुकी है और कुछ लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुकी है, तो हमें अब कोरोना नहीं होगा। ऐसा नहीं है। जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर रहा है कि आपको अगर दोनों वैक्सीन लग चुकी है या बूस्टर डोज भी लग चुकी है तो भी कोरोना आपको हो सकता है। कोरोना हमारे साथ इसी तरह रहने वाला है जैसे डेंगू और मलेरिया हमारे साथ रहता है, और उसको सावधानी बरतते हुए हम दूर भगाते हैं। तो हमें अब जो कोविड की जो नियम है उनको भी अपने जीवन में ढालना होगा। जिस तरह से हम मलेरिया के सीजन में जो लगातार पानी भरे स्थानों पर दवाई छिड़कते हैं या अन्य उपाय करते हैं, तो वही उपाय हमें कोविड को लेके भी करने होंगे, क्योंकि एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर कहना है कि कोविड अभी जाएगा नहीं, ये वेरिएंट बदल बदल कर हमारे बीच अभी रहने वाला है। तो सावधानी ही इसका एकमात्र उपाय है कि हम सावधानी बरतकर इस महामारी से लड़ सकते हैं। सावधानी के बिना तो बचाव संभव ही नहीं है। लेकिन इस बीच लाजपत का रुख करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लाजपत, जरा तस्वीरें दिखाइए कि बाजारों में इस वक्त क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरह से हालात हैं, और आपने जिस तरह से एक शख्स से बात की है तो इस पर अब किस तरह की स्थितियां जो है वो बनती हुई नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल अमन, इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये बाजार है, कुछ व्यक्ति हमारे सामने आ रहे हैं, उनसे जरूर रोकेंगे, टोकेंगे, पूछेंगे जरूर। भाई साहब, कोरोना है, कोरोना से डर नहीं लगता? मास्क नहीं है चेहरे पर? रोकेंगे, टोकेंगे, पूछेंगे जरूर, क्योंकि हमारा धर्म बनता है कि कोरोना जैसी महामारी है, लोगों के अंदर डर नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर किसी ना किसी से पूछने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये बाजार मुख्य बाजार है, हमने वो स्थिति देखी है बहुत नजदीक से अमन, कि जहां जब कोरोना बढ़ा था और इसे बाजार को लॉकडाउन करना पड़ा था, हालात काफी गंभीर बने थे। ये बाजार गवाह है कि अभी तक इस बाजार की हालात नहीं सुधरी है, और जब जैसे जैसे बारिश का समय आएगा वैसे वैसे कोरोना जैसी महामारी अपनी चपेट में लेगी, और पूछने का प्रयास करेंगे। लाजपत, आपके पास जरूर लौटेंगे, आपसे भी तमाम जानकारियां लेंगे, लेकिन इस बीच वरुण जी का मैं रुख करना चाहूंगा। वरुण जी, जिस तरह से लापरवाही का दौर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन इस वक्त दफ्तरों के अंदर भी एक जो चीज है वो देखने को मिल रही है कि दफ्तर अब पहले की तरह पहले से ही सतर्क हो चुके हैं। दफ्तरों में भी अब मास्क की पॉलिसी जो है वो एक बार फिर से लागू कर दी गई है। तो ऐसे दफ्तरों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब क्या है कि एक जो मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर ही नहीं, जो हॉस्पिटल में मेडिकल प्रोफेशन में है, वो इतना यूज टू हो गया है कि अब उसको वो अब इस बीमारी के बारे में जान गया है और इन एंड आउट देख रहा है। और दूसरी चीज ये कि अपना आप देखिए, जैसे पिछली वेव में भी आपने देखा था कि इतना डेडली नहीं रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हर हेल्थ डिपार्टमेंट में भी थोड़ा सा लीनियंसी उन्होंने यूज करना शुरू कर दी। और आप देखेंगे लीव, अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट की लीव देखें या मेडिकल सेक्टर या किसी भी डिपार्टमेंट की लीव देखें तो पहले 14 दिन की लीव दी जाती थी कोविड होने पे। अब की बार लास्ट वेव में सबको बोला गया था कि अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप ऑफिस ज्वाइन करिए। डॉक्टर्स को मैक्सिमम 3 से 4 दिन की ही छुट्टी दी गई थी। तो इस अब ये रूटीन बन गया है, तो इसमें अब कुछ खास अब आप चेंजेस ला नहीं सकते हो, बट अपने आप को बस थोड़ा सा बचा सकते हो, मास्क पहन सकते हो और प्रिकॉशंस ले सकते हो। जी जी,
और एक और चीज है कि सावधानी के तौर पर अब क्योंकि एक नया वेरिएंट निकलकर सामने आ गया है, तो इस वक्त आप सावधानी को लेकर क्या कुछ जो जानकारी है वो देना चाहेंगे? क्योंकि अगर कोई इंसान कोरोना की जद में आ जाता है और नया वेरिएंट उसको पकड़ लेता है, तो किस तरह से अब उसको आगे अपने इलाज के लिए आगे बढ़ना चाहिए और ऐसी कौन सी रेमेडीज है जिसको उसको अपनाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो गर्मी का मौसम है जी, हर पेशेंट को हाइड्रेट रखना चाहिए। वैसे ही बुखार बहुत कॉमन है इस सीजन में। गैस्ट्रोएंटराइटिस, पेट खराब होना बहुत कॉमन है, क्योंकि आप देख रहे होंगे हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं वो पानी की कमी की वजह से आ रहे हैं जी। कुछ किसान हैं जो फसल काट रहे हैं, इतनी गर्मी है तो हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है जी। दूसरा, अगर आपको खांसी जुकाम लंबे समय तक रह रहा है, 5 दिन से ज्यादा रह रहा है, तो प्लीज जाके अपने आप को टेस्ट करवाइए, चेक करवाइए और डॉक्टर की सलाह के बगैर दवाई नहीं लीजिए। और आपको अभी हर सेंटर पे, मुझे लग रहा है कि हर गांव में एक कोविड सेंटर सरकार ने बनाया हुआ है। प्लीज आप वहां जाके अपना टेस्ट कराइए और वहीं के डॉक्टर से आप अपनी सहायता लीजिए। जी। और कोविड सेंटर्स में जाकर अपना जिस तरह से भी इलाज है वो करवाएं। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल तो इस बीच में लोगों के बीच में, सबसे ज्यादा लोगों के बीच में दिलचस्पी भी इस चीज को लेकर दिख रही है कि एक नया वेरिएंट आ गया है। नए वेरिएंट से लोग डर भी रहे हैं, क्योंकि डेल्टा के बारे में भी लोगों को जानकारी नहीं थी और एक्सी के बारे में भी कहीं ना कहीं जानकारियां लोगों के पास नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सबके बीच में यह हो जाता है कि लोग लापरवाह भी दिख रहे हैं। लोगों में डर है, जरूर है, लेकिन एक बहुत बड़ा धड़ा भी है जो लापरवाह दिख रहा है, क्योंकि सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं। लेकिन सबसे जरूरी जो चीज हो जाती है वो ये कि बाजार में लापरवाही ना बरती जाए और बाजारों में जिस तरह से पहले माहौल था, बिल्कुल सावधानी के तहत काम किया जाए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी कभी इस मुद्दे के ऊपर आपसे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कोरोना के मामले एक बार फिर से प्रदेश और देश भर में बढ़ना शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी की भी मौत नहीं हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि सरकार जो गाइडलाइंस लगा रही है, सरकार जो गाइडलाइंस लेकर आ रही है, उनका पालन बदस्तूर सही तरीके से किया जाए। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।